राइबोसोम वो दोनों में प्रेजेंट होता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में भी एंड यूकैरियोटिक सेल में भी। ठीक है, दोनों में प्रेजेंट अपना डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हमारा आरएनए बनता है। ठीक है, आरएनए के ट्रांसलेशन से हमारा क्या बनता है, ऑफ राइबोसोम इज फाउंड इन। अब बताओ किस किस में जो हमारा 70s टाइप का राइबोसोम है वो किस किस में प्रेजेंट होता है। देखो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता है मैंने हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्शान क्लासेस। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सेल यूनिट लाइफ का, जिसका नाम है राइबोसोम। देखिए राइबोसोम के लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, यानी अगर आपको राइबोसोम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है, ये एक सेल का ऑर्गेनल है। ठीक है, इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है विद एमसीक्यू तो आप इसको वीडियो देख सकते हैं लास्ट तक। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो हमारा राइबोसोम होता है इसको क्या क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल ऑर्गेनल। ठीक है, अभी इसको डिटेल में देखेंगे, मतलब और क्या क्या बोल सकते हैं अपने। ठीक है, और क्या क्या बोल सकते हैं, मतलब और क्यों बोल रहे हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल ऑर्गेनल एंड और क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल भी बोलते हैं। ठीक है भाई, मैं आपको नोट्स इसके प्रोवाइड करूँगा, ये तो मैं ऐसे ही रफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओनली एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि मैं आपको एक और नोट्स जो मैंने बनाया वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल ऑर्गेनल या मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। और क्या बोल सकते हैं अपन, पैलेट पार्टिकल। ठीक है, पैलेट पार्टिकल क्यों बोलते हैं यही बताऊंगा मैं अभी आपको। और क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, तो पहले पॉइंट को उठाते हैं अपन, किसको, यूनिवर्सल ऑर्गेनल को। यूनिवर्सल ऑर्गेनल क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा सेल होता है ना, सेल टू टाइप्स के होते हैं, आपने देखा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये टाइप्स होते हैं हमारे किसके, सेल्स के। अब जो हमारा राइबोसोम होता है ना भाई, राइबोसोम वो दोनों में प्रेजेंट होता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में भी एंड यूकैरियोटिक सेल में भी। ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होता है हमारा कौन, राइबोसोम। अब प्रोकैरियोटिक सेल में देखो जो हमारा राइबोसोम होता है वो 70s प्रेजेंट होता है। अभी मैं एस बताऊंगा और 70 ये क्या है ये सब बताऊंगा। ठीक है, और हमारा जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें देखो RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक में हमारा कौन सा होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इसमें कौन सा होता है, राइबोसोम। ठीक है, ये मैं आपको बताऊँ। अभी टॉपिक फर्स्ट चल रहा है अपना ये वाला, यूनिवर्सल ऑर्गेनल क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है, मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको नोट्स भी इसके प्रोवाइड करूँगा अभी। ठीक है, अब 70s हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है राइबोसोम, और यूकैरियोटिक सेल में हमारा देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है हमारा, उसमें 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा 70s। अब जो कोई भी राइबोसोम होता है ना भाई, वो दो सब यूनिट से मिलकर बनता है। ठीक है, वो क्या क्या है, जैसे हमारा 70s है तो ये किससे मिलकर बना होगा, 50s प्लस 30s। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि मतलब 50 और 30 से क्यों है बना हुआ, मतलब 50 और 30 तो 80 हुआ भाई, तो 80 होना चाहिए, बट ये 70s। तो देखिए एस क्या है, मैं एस को पहले वो करता हूँ एक्सप्लेन। जो हमारा एस होता है वो क्या होता है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। क्या होता है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, या इसको बोलते हैं सैडबर्ग यूनिट। ठीक है, यही बोल देते हैं, ये बोलते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या सैडबर्ग यूनिट। ये क्या करता है, ये क्या भाई, एस जो है वो वेट नहीं है। जैसे मैं कहूँ अगर ये दो पेन है, जैसे ये 2 ग्राम का है, ये 2 ग्राम का है, तो ये टोटल कितना हुआ, 4 ग्राम का। बट ये जो हमारा है ये क्या है, नॉट वेट, ये वेट नहीं है भाई, ये क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा 50s एंड 30s मिलकर क्या बनाता है, 70s बनाता है। और जो आपस में ये जुड़ते हैं, मान लो ये लार्ज यूनिट है, ये वाली ये है 50 और ये छोटी है 30, तो ये आपस में जब मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं, देखो ऐसे, ये 50 और ये 30, ये आधा पार्ट कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, ये वाला सीन है इसके साथ। ये आपको रफ लगता होगा, मैं आपको इसको नोट्स दिखाता हूँ अभी। ठीक है, बस आप थोड़ा सा सब्र रखिए, समझिए। मैंने क्या बात की, यूनिवर्सल ऑर्गेनल
क्यों बोलते हैं? तो इसलिए बोलते हैं जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, दोनों में ही हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है राइबोसोम, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ऑर्गेनल बोलते हैं। अब यूकैरियोटिक में भी आपको ध्यान रखना है, आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा 80s प्रेजेंट होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है 70s का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें कितना 70s का प्रेजेंट होता है। अब बात आती है मेम्ब्रेन लेस क्यों होता है, दूसरी बात, इसको मेम्ब्रेन लेस क्यों बोलते हैं, तो इसमें नो मेम्ब्रेन ऑन इट, ठीक है, यानी कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, नो मेम्ब्रेन ऑन इट, ठीक है, आपको ये पता लग गया कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा पैलेट पार्टिकल क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है, पैलेट पार्टिकल का क्या मतलब है, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट से क्या है मतलब, तो देखिए जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट के लिए आप देख सकते हैं कि 1953 या 1953 में, अंग्रेजी वाले थोड़ा ध्यान से, ठीक है, 1953 में जॉर्ज पैलेट साहब ने इसको डिस्कवर्ड किया था, जॉर्ज पैलेट साहब ने, ठीक है, इसलिए उनके नाम पर थोड़ा सा सम्मान देने के लिए उनको भाई राइबोसोम का नाम क्या रख दिया, पैलेट पार्टिकल ही बोल दिया, ठीक है, बस इतनी इसके पीछे ही कहानी है ये, ठीक है। और ये साइज में बहुत छोटा होता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है, कितना है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है, इसका जो साइज देखने को मिलता है वो 15 से 20 नैनोमीटर हमें देखने को मिलता है, ठीक है भाई, 15 से 20 नैनोमीटर। अब एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के। अब आप लगा सकते हैं हिसाब कितना छोटा। और जो मैं साइज़ की बात कर रहा हूँ ना 15 से 20 नैनोमीटर, ये प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है हमें इतना, ठीक है, उसकी रिगार्डिंग बात चल रही है, ठीक है, इतना हो गया। अब इतना छोटा है तो किसकी ज़रूरत होगी देखने के लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड होती है, ठीक है। इसके नोट्स भी मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत ना है, ठीक। अब बात आती है इसको प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, थर्ड वाला, थर्ड जो पॉइंट है अपना उसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसके एमसीक्यू देखेंगे अपनी, ठीक है। अब देखो किसकी बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की, क्या प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोल रहे हैं भाई, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री वो सी हमारा है, राइटिंग बहुत बिंदास हमारी, इसलिए दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब देखो क्या मामला है, प्रोटीन फैक्ट्री का, हाँ, तो देखो डीएनए जो होता है ना अपना, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन से, ट्रांसक्रिप्शन हमारा आरएनए बनता है, ठीक है, आरएनए के ट्रांसलेशन से हमारा क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है। अब एक नया शब्द आएगा एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, उसको क्या है उसका देखते हैं, समझ में आता है, ठीक है, देखते हैं। अब डीएनए से क्या होगा, डीएनए से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से बनेगा हमारा प्रोटीन। अब देखो जो हमारा एमआरएनए है, सिंगल एमआरएनए, जब सिंगल एमआरएनए से हमारे राइबोसोम अटैच होते हैं, मेनी राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक है, तब इस किसकी फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इतना सा खेल है बस। अब इसकी जो थ्योरी में अभी लिखी है मैंने, वो आपको बताता हूँ मैं क्या है, ठीक है, इसलिए बस। तो सिंगल एमआरएनए से, और इसको फिर क्या बोलते हैं, पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम, ठीक है। तो प्रोटीन फैक्ट्री का तक का अपना खेल खत्म, ठीक है, इतना ही मामला था इसका राइबोसोम का। अब देखो मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ, देखिए, अब देखो आप इसके नोट्स देखिए जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप इसको। देखो ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल ऑर्गेनल, यानी इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ऑर्गेनल ही बोलते हैं, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल या पैलेट पार्टिकल या प्रोटीन फैक्ट्री। अब देखो जो मैंने आपको बताया, फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में हमारा 70s होता है, जो 50s सब यूनिट एंड 30s सब यूनिट से मिलकर बनता है 70s, ठीक है। एस क्या है, सेडिमेंटेंस कोएफिशिएंट, आप रिवाइज भी कर लो इसको, ठीक है, या स्वेडबर्ग यूनिट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यूकैरियोटिक सेल में जो हमारा आरईआर होता है उसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, 80s राइबोसोम, ठीक है, 80s रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, 70s राइबोसोम। 70 किससे मिलकर बना, 50 एंड 30 से, ठीक है। ये क्या है, एक डेंसिटी मेजर हो रही है,
डेंसिटी है साइज नॉट वेट, इसलिए हम इसको 50 और 30 आप कहेंगे कितना हुआ, कितना हुआ 80, बट आ क्या रहा है हमारा रिजल्ट 70, क्यों आ रहा है, डेंसिटी की वजह से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, फिर हमने बात की जो हमारा इसको पैलेट पार्टिकल क्यों बोल रहे हैं भाई, ठीक है, पैलेट पार्टिकल क्यों बोल रहे हैं, तो इन 1953 में जॉर्ज पैलेट साहब ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको पैलेट पार्टिकल बोल रहे हैं, उनको सम्मान देने के लिए। ठीक है, दीज टिनी डेंस और ग्रेन्यूल इन सेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है इसको देखने के लिए। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है 15 से 20 नैनोमीटर का होता है, प्रोकैरियोट्स की बात की थी मैंने, किसमें, प्रोकैरियोट्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं अपने। अब क्या है, इट मेक्स प्रोटीन फ्रॉम mRNA, यानी जो हमारा प्रोटीन है वो किससे मिलकर बनाता है, mRNA से बनाता है। अब डीएनए से हमारा mRNA बनेगा, mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन। अब वो कैसे बनेगा, जब बहुत से मेनी राइबोसोम किस पर, सिंगल mRNA पर बैठ जाते हैं तो क्या बनता है, सिट्स ऑन सिंगल mRNA टू मेक प्रोटीन्स, देन इट इज कॉल्ड पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एस की मैंने आपको बताई क्या है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है जो राइबोसोम में मैंने आपको बताया अभी, या बोलते हैं स्वेडल यूनिट। ठीक है, मेजर ऑफ डेंसिटी या साइज नॉट वेट। ठीक है, इतनी बात हो चुकी है अपनी। अब बात आती है क्वेश्चंस की, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं राइबोसोम से रिगार्डिंग। अब देखिए क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा राइबोसोम से रिलेटेड, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इज फाउंड इन, अब बताओ किस किस में जो हमारा 70S टाइप का राइबोसोम है वो किस किस में प्रेजेंट होता है। देखो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता है मैंने होता है। ठीक है, अभी एकदम टिक नहीं लगाना है, पहले सभी ऑप्शन पढ़ना है। ठीक है, इसमें होता है, हाँ ठीक बात है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, क्लोरोप्लास्ट में एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में कौन से टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70S, और प्रोकैरियोटिक सेल में तो होता ही। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ये तो मतलब सिंगल ही बात चल रही है, अब ये वाला हमारा ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला हम करेक्ट टिक लगा सकते हैं। ठीक है, बी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन 70S एंड 80S राइबोसोम एस स्टैंड्स फॉर, यानी जो हमारा एस है वो क्या स्टैंड्स कर रहा है भाई, उसका मतलब क्या है। तो देखो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट एंड कॉल्ड सेडबर्ग यूनिट। ठीक है, ये पहला ऑप्शन ये। सेकंड है सेडिमेंटेशन रेट नॉट कॉल्ड, गलत। सेडबर्ग कोफिशिएंट एंड कॉल्ड, गलत। सेड सब खत्म, पहला हमारा ठीक है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट एंड कॉल्ड सेडबर्ग यूनिट। ठीक है, ये बात आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा पूछ सकता है इससे। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट इनडायरेक्टली इज मेजर्ड ऑफ, किस किस का मेजर करता है ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, क्या है मामला, देखो डेंसिटी एंड साइज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा डी। ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल अकर, जो हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस है वो एनिमल सेल में कहाँ कहाँ होता है। देखो ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल करेक्ट है वैसे। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या, ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, गलत। ओनली राइबोसोम अटैच टू, ओनली, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा एक प्रोटीन सिंथेसिस करने ना एनिमल सेल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर करेक्ट रिगार्डिंग राइबोसोम, राइबोसोम से रिगार्डिंग कौन कौन से फीचर हैं जो करेक्ट हैं। दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक लगा लो। दे टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ ठीक बात है। दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड RER, हाँ ठीक बात है, RER में प्रेजेंट होता है, हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक बात है। दे आर एब्सेंट इन प्लाज्मा, गलत, ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन A B C कितने करेक्ट हैं, 3 करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो राइबोसोम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको दिखाया, और भी बन सकते हैं लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन आपको MCQ के फॉर्म में दिखाया। ठीक है भाई, ये वाला हमारा राइबोसोम से रिगार्डिंग है नहीं, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह आ रहे हैं इसमें, लाइसोसोम, ये बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी टॉपिक में पढ़ाऊँगा तभी। तो फिलहाल आज के लिए देखो, नीट में जो हमारा नंबर होता है ना एक क्वेश्चन का, वो कितना होता है, इतना 4 होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन की तरफ इसको 4 रख देता हूँ। आप बताइए कमेंट्स में कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए और आपको राइबोसोम वाला टॉपिक कैसा लगा। बिल्कुल बेस्ट वीडियो थी राइबोसोम के लिए। ठीक है, बहुत ही बेस्ट वीडियो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।